बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही अहम इशू पर, और वो इशू है ट्रांसजेंडर एक्ट। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ट्रांसजेंडर को समझ लें कि ट्रांसजेंडर इस्तिलाह जो है ये कहाँ इस्तेमाल होती है और ये किन के लिए है। बहुत से लोगों को अभी तक ये पता नहीं चल रहा कि ट्रांसजेंडर है क्या भला। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले आप इसकी लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ़ समझ लें, फिर उसके बाद इससे जो मुराद लिया जा रहा है मैं वो बता देता हूँ, और इससे जो पाकिस्तान में समझा जा रहा है वो भी आपके सामने रख देता हूँ। लफ्ज़ ट्रांस ये ऐसे अफराद के लिए इस्तेमाल होता है जिनकी मौजूदा शनाख्त उनकी पैदाइशी शनाख्त से मुख्तलिफ होती है, और लफ्ज़ सिस जो है ये उन अफराद पर बोला जाता है जिनकी मौजूदा शनाख्त वही हो जो उनकी पैदाइश के वक्त थी। अब इसमें आप ख़ुद देखें कि लफ्ज़ ट्रांसजेंडर में दो लफ्ज़ों का मजमुआ है। एक तो वो अफराद हैं जिनकी फ़िज़िकली शनाख्त जो है वो चेंज हो गई है या वो कुछ अपने अंदर चेंजिंग महसूस करते हैं, और दूसरे वो अफराद हैं कि जिस हालत में पैदा हुए थे वो वैसे के वैसे ही हैं। मर्द थे अब भी मर्द हैं, औरत पैदा हुए थे अब भी औरत हैं, उनके अंदर कोई चेंजिंग नहीं है। ये तो है फ़िज़िकल चेंजिंग की बात, लेकिन इसके बाद फीलिंग की बात क्या है वो हम बाद में करेंगे। ट्रांसजेंडर के अलावा ट्रांससेक्सुअल, क्रॉस ड्रेसर, जेंडर क्वेयर, MTF, FTM, एंड्रोजीन्स, बाइसेक्सुअल, ये इस तरह की बहुत सारी इस्तिलाहें हैं। ये तमाम की तमाम इस्तिलाहें ये एक पूरी कम्युनिटी के लिए बोली जाती हैं, और जिस कम्युनिटी के लिए ये इस्तिलाहें बोली जाती हैं उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोग मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की हैयत, मुख्तलिफ़ किस्म के उनके मामलात, मुख्तलिफ़ किस्म के उनके मसाइल होते हैं। उन तमाम को मिलाकर ये लफ्ज़ ट्रांसजेंडर बोला जाता है। और मज़े की बात देखिए कि हमारे पाकिस्तान में ये समझा जा रहा है कि ट्रांसजेंडर एक्ट जो है ये ख्वाजा सराओं के हुकूक़ के लिए नाफिज किया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। ट्रांसजेंडर का ख्वाजा सरा के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। ख्वाजा सरा के लिए एक अलग इस्तिलाह अंग्रेज़ी में भी उर्दू में भी मौजूद है। ट्रांसजेंडर में ख्वाजा सरा शामिल नहीं है, और वो इस्तिलाह क्या है? मिसाल के तौर पर उर्दू में हम उसे ख्वाजा सरा कहते हैं, हिजड़ा बोलते हैं और खुसरा कहते हैं, और इंग्लिश में उसके लिए इंटरसेक्स और यूनेक्स की इस्तिलाह बोली जाती है। इसमें एक बात बड़ी मैं आपको वाज़े कर देना चाहता हूँ कि जितने भी ख्वाजा सरा होते हैं ये जब पैदा होते हैं, ख़ासकर हमारे पाकिस्तान में, इनकी जिन्स मुतय्यन होती है, यानी उनके आर्गन्स जो हैं, यानी बॉयज़ वाले हैं तो उनको उनकी जो जिन्स का खाना है उसमें बॉय लिख दिया जाता है। अगर उनके आर्गन्स जो हैं वो लड़कियों वाले हैं तो उनकी जिन्स के खाने में लड़की लिख दिया जाता है। और एक किस्म ऐसी होती है जिसे खुनसा कहते हैं, और अरबी में उसे खुनसा मुश्किल बोलते हैं, यानी कि उसकी हैयत वाज़े नहीं होती। अब जो ख्वाजा सरा जिनकी जिन्स मर्द या औरत लिखी जाती है, इनमें अगर किसी मौके पर कोई तब्दीली वाक़या होती है तो ये एक बीमारी की तरह है। इसके बारे में डॉक्टर चीख चीख कर कहते हैं कि इसका इलाज मुमकिन है, बर वक्त इसका इलाज किया जाए तो उसकी ये जो बीमारी है वो दूर हो सकती है। चलें, अगर ये बीमारी दूर नहीं भी होती, वो अपनी जिन्स को तब्दील पाता है, वो समझता है कि उसकी जिन्स बदल चुकी है, अपनी उस बदली हुई जिन्स की तरफ मुंतकिल हो जाए। लेकिन इसके लिए एक मेडिकल टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में सरकारी अदाद व शुमार के मुताबिक इस वक्त ख्वाजा सराओं की तादाद 10,000 है, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि सन 2018 से अब तक 30,000 अफराद ने अपनी जिन्स की तब्दीली की दरख्वास्तें जमा करवाईं, जिनमें 16,530 वो मर्द थे जिन्होंने बतौर औरत अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई। 15,154 वो दरख्वास्तें थी जो औरतों ने दी कि वो अपने आप को मर्द महसूस करती हैं, उन्हें मर्द रजिस्टर्ड किया जाए। सिर्फ 30 दरख्वास्तें ख्वाजा सराओं ने जमा करवाईं, जिनमें से 21 अफराद का ये कहना था कि हमें मर्द तस्लीम किया जाए, और 9 का ये कहना था कि हमें औरत तस्लीम किया जाए। अब सोचने की बात यह है कि सरकारी अदाद व शुमार के मुताबिक 10,000 ख्वाजा सरा हैं यहाँ पर, लेकिन दरख्वास्तें आपके पास 30,000 पहुँच चुकी हैं। तो ये 20,000 जो ऊपर आए हैं ये कौन है? यही असल में ट्रांसजेंडर एक्ट का मसला है। दो टोक तरीके के साथ नादरा को और इदारों को पाबंद किया गया कि किसी भी फ़र्द को, किसी भी मर्द को और किसी भी औरत को
जिनका ख्वाजा सरा होने के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो कोई जिन्स बदलना चाहें आप बदल दें। तो हम पूछना ये चाहते हैं कि ये शख्स जिसने आज अपनी जिन्स मर्द से औरत रखी है, या वो औरत जिसने अपनी जिन्स मर्द रखी है, अगर 2 महीने बाद 3 महीने बाद ये फिर अपने अंदर वो फीलिंग महसूस करे तो फिर क्या करेंगे? फिर इसको दोबारा से औरत और दोबारा से मर्द की तरफ लौटा देंगे। आप जेंडर के साथ भी मजाक कर रहे हैं, इंसानी जिस्म के साथ भी मजाक कर रहे हैं। याद रखें कि ट्रांसजेंडर, ट्रांससेक्सुअल, MTF, FTM, ये जितनी भी इस्तिलाहें हैं, ये एक ख़ास कम्युनिटी की नुमाइंदगी करती हैं जिसको LGBT कहा जाता है। इस पर बात हम दूसरी वीडियो में करेंगे, लेकिन आपको यहाँ सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये कानून नाफिज रहता है और इसमें तरमीम नहीं की जाती तो मुझे बताइए क्या बनेगा वुमेन यूनिवर्सिटीज़ का, क्या बनेगा वुमेन इदारों का, जहाँ पर सिर्फ औरतों को औरतों की हैसियत से काम करने की इजाज़त है। अगर मर्द वहाँ पर काम करते हैं तो वो मर्द की हैसियत से करते हैं, और जो मर्द खुद को औरत रजिस्टर्ड करवा चुका है वो तो अहल हो जाएगा वुमेन अदारों में एज अ वुमेन काम करने के। अब मर्द से तो वहाँ की औरतें मोहतात हो जाएंगी कि ये मर्द है, उसके साथ वैसा ही सलूक किया जाएगा, और मर्द भी औरतों के साथ वैसा ही सलूक रखेगा। लेकिन ये जो मर्द औरत के रूप में अंदर दाखिल होगा, ये साथ पिएगा, साथ खाएगा, साथ सोएगा, साथ जागेगा, साथ बैठेगा और साथ स्विमिंग भी करेगा। और जहन में रखिए, चंद सालों के बाद आपको ऐसे वाक़यात का पता चलेगा कि जब कोई औरत रिपोर्ट कर रही होगी कि फ़लाँ औरत ने मेरी इज़्ज़त पर हाथ डाला है, और इसी तरह एक मर्द ये रिपोर्ट कर रहा होगा कि फ़लाँ औरत ने मेरी इज़्ज़त पर हाथ डाला है, जबकि होगा कुछ और। आप समझ रहे हैं इस बात को? कुछ नुकसानात की तरफ मैं इशारा करता हूं कि एक तो इससे हम जिन्स परस्ती का दरवाज़ा खुलेगा, जिनसे मुखालिफ में घुसने का दरवाज़ा खुलेगा, इससे करप्शन का दरवाज़ा खुलेगा, बदफेली और सिहाक का दरवाज़ा खुलेगा, इंसानियत की तजलील का दरवाज़ा खुलेगा, इस्लाम की तहकीर का दरवाज़ा खुलेगा, फैमिली निज़ाम की तोड़ फोड़ का दरवाज़ा खुलेगा। इससे आबादी को कंट्रोल करने का उनका जो अधूरा ख्वाब है वो पूरा होना शुरू हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप ट्रांसजेंडर को समझें कि ट्रांसजेंडर का ताल्लुक ख्वाजा सरा के साथ नहीं है। ट्रांसजेंडर का ताल्लुक एक ख़ास कम्युनिटी के साथ है जो गलाजत से भरी हुई कम्युनिटी है, जिसके अंदर सवाए गलाजत के और कुछ नहीं है। वो इस्तिलाहें जो यूरोप में नाफिज हैं, वो कानून जो यूरोप में नाफिज हैं, वो किसी भी सूरत में किसी इस्लामी मुल्क में अगर एज इट नाफिज कर दिए जाएंगे तो उससे जो तबाही पैदा होगी आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। आप यूरोप के मिजाज से वाकिफ़ नहीं, आप यूरोपियन लोगों के मिजाज से वाकिफ़ नहीं। यूरोपियन नौजवान ना किसी मज़हब पर राज़ी है, ना वो अपनी जिन्स पर मुतमईन है। कितने ही मर्द हैं जो ख़ुद को औरतें बना के पेश करते हैं, कितनी औरतें हैं जो ख़ुद को मर्द बना के पेश करती हैं। सब कुछ उन्होंने चेंज किया हुआ है। मर्दों ने नाक में सुराख, कान में सुराख, यहाँ पे रिंग, जुबान पे रिंग, होंठों पे रिंग, पूरा चेहरा बिगाड़ा हुआ है, नाक काटा हुआ है, कान काटे हुए हैं, यहाँ सुराख किया हुआ है, होंठ काटे हुए हैं, जुबान काटी हुई है, जुबान में सुराख किए हुए हैं, अपने पूरे जिस्म पे टैटू बनाए हुए हैं, अपनी शक्लें बदरूहों और जिन्नात की तरह बनाई हुई हैं, और कुछ इलाकों में बिल्कुल कपड़ों के बगैर, बिल्कुल जिसे हम बोलते हैं अलिफ नंगे रहते हैं, बिल्कुल उरियां और बरहना रहते हैं। कहते हैं कि इंसान की नेचर यही है कि वो बिल्कुल कपड़ों के बगैर पैदा हुआ है। बदकिस्मती की बात यह है कि ट्रांसजेंडर एक्ट यूरोप के अक्सर ममालिक में नाफिज नहीं है। यहाँ तक कि आपके पड़ोसी मुल्क इंडिया में, जो एक सेकुलर मुल्क है, वहाँ भी उन्होंने ये मामला जिन्स की तब्दीली का मेडिकल बोर्ड के हवाले किया है, फ़र्द के हवाले नहीं किया। लेकिन शाह से ज़्यादा शाह के वफादार। पाकिस्तान ट्रांसजेंडर एक्ट 2018, इसकी हिमायत करने वाली तमाम सियासी जमातें, ये उनकी बदज़ौक़ी, बदतीनती, बदनीयती और बददयांती की एक बहुत बड़ी मिसाल है। अक्टूबर 2022 में इस केस पर दोबारा फैसला आएगा। चूँकि तरमीम के लिए बिल पेश किया जा चुका है, अब 1 महीना हमारे पास बचा है। इसके अंदर हम तमाम लोगों को बहैसियत कौम और इसी तरह उलमा को और दानिश्वरों को, स्कॉलर्स को और मीडिया एक्टिविस्ट को अपनी ज़िम्मेदारी का भरपूर मुजाहरा करना होगा।
पहले तो हम लोगों को ट्रांसजेंडर के मुतालिक आगाह कर सकें कि ट्रांसजेंडर है क्या। जिन लोगों के जहन में ये एक वसवसा डाला जा रहा है कि ये ख्वाजा सराओं के हकूक़ के ख़िलाफ़ हो गए हैं, सब लोग ख्वाजा सराओं को हकूक़ नहीं देना चाहते, उनको वाज़े तौर पर बताओ कि हमने क्या ख्वाजा सरा के हकूक़ की मुखालफत करनी है। इस्लाम तो ख्वाजा सरा को पूरे के पूरे हकूक़ देता है। और अगर मैं ये कह दूँ तो मेरा ख्याल है बेजानी होगा कि इस्लाम ने तो उसको मर्द और औरत दोनों के हकूक़ अता किए हैं, और ऐसे जितने भी क़वानीन ख्वाजा सरा कम्युनिटी के मुतालिक बनेंगे हम सब उसकी हिमायत करेंगे। लेकिन कोई भी ऐसा कानून जो ख्वाजा सरा की आड़ में इस मुल्क पर नाफिज करने की कोशिश की जाएगी और वो कानून इस्लामी शरीयत से मुतसादिम होगा, उसकी राह में सदे सिकंदरी बनने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे।